नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 36। जो ये सेक्शन 36 है, ये सिंपली यहाँ पर यही बता रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है किसी पर्सन को, उसका क्या प्रोसीजर होगा अरेस्ट करने का, और उस पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी होगी अगर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है। तो आज हम दो टॉपिक को जानेंगे इस वीडियो में ही, जो कि सेक्शन 36 से रिलेटेड ही है। पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी और प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, इन दोनों के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 36 है, सेक्शन 36 बता रहा है यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग अरेस्ट। जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है किसी पर्सन को, और अरेस्ट करने पर उसकी क्या ड्यूटी रहेगी और उसकी मतलब कि उसका क्या प्रोसीजर होगा जब वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है। इसमें 3 क्लोजेस दिए गए हैं, ए बी सी। क्लोज ए में बताया गया है बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन। देखिए, इस लाइन का मतलब यहां पर यह है सिंपल सा कि अगर जब कभी पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा हो और ड्यूटी के वक्त वो जब किसी पर्सन को अरेस्ट करने जा रहा है, तो ड्यूटी के वक्त उसने अपनी ड्रेस पहनी हो, ठीक है, जो विजिबल हो सभी को, और जिससे क्लियर आइडेंटिफाई किया जाए कि जो वो पुलिस ऑफिसर है वो है कौन, उसकी क्या रैंक है, उसका नाम क्या है, उसका नेम विजिबल होना चाहिए। हर पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पर एक नेम प्लेट लगी होती है छोटी सी, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है कि इस पुलिस ऑफिसर का नाम है क्या। एक्यूरेट होना चाहिए वहां पर वो नेम भी, और जो वो ड्रेस पहना हुआ है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब यहां पर यह है कि ये नहीं कि वो कोई दूसरी ड्रेस में हो, वो उसी ड्रेस में होना चाहिए जिस ड्रेस में उसकी ड्यूटी जिस रैंक पर वो है और जिस रैंक से वो ड्यूटी कर रहा है अपनी। इससे मतलब कि पता लग जाता है उस पुलिस ऑफिसर के बारे में कि ये पुलिस ऑफिसर किस रैंक का है और क्या इसके पास राइट है मुझे अरेस्ट करने का। इससे ये पता चल जाता है। तो पुलिस ऑफिसर की यहाँ पर ड्यूटी है ये, वो जब भी जाए अपने फुल ड्रेस में जाए। क्लोज ए में ये बताया गया है। और जो क्लोज बी है, क्लोज बी में ये बताया गया है कि पुलिस ऑफिसर की ये भी ड्यूटी होती है कि वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करे। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करने जाता है पुलिस ऑफिसर, तो अरेस्ट के दौरान वो मेमोरेंडम तैयार करता है। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट उसकी ड्यूटी होती है पुलिस ऑफिसर की। और मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब वो क्या क्या इसमें मेंशन करेगा, इसमें बताया भी गया है। इसमें फर्स्टली बताया गया है अटेस्टेड बाय एटलीस्ट 1 विटनेस। जब भी मतलब कि जब भी वो किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा, तो मेमोरेंडम अरेस्ट में ये भी मेंशन करेगा, वहां पे अटैच करेगा किसी विटनेस को जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा हो। और वो जो विटनेस है, वो विटनेस उसकी जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसी की फैमिली मेंबर में से होना चाहिए। अगर उसकी फैमिली मेंबर में से कोई नहीं है, वो साइन नहीं कर पा रहे या फिर है नहीं, या फिर मना कर देते साइन करने से, तो उस केस में वहां पर जो उस लोकेलिटी में रिस्पेक्टेड मेंबर है, जो रिस्पेक्टेबल मेंबर है वहां का, उससे साइन करवा लिए जाएंगे एज ए विटनेस। ये साइन इसलिए करवाए जाते हैं पता लगाया जा सके कि किस मतलब कि जब उस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा था उसको सही ढंग से किया गया है अरेस्ट, उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई, और जिस पर्सन के सामने किया गया अरेस्ट वहां पे एक गवाह के तौर पे मतलब कि यूज किया जा सकता है उसको। तो इस वजह से यहाँ पर उनके साइन करवा दिया जाता है एज एन विटनेस। या तो उसकी फैमिली मेंबर में से होना चाहिए या फिर एक रिस्पेक्टेबल मेंबर होना चाहिए उस लोकेलिटी में से। अगर ये दोनों भी नहीं है, उसकी फैमिली मेंबर में से भी नहीं है और उस लोकेलिटी में से जो एक रिस्पेक्टेबल मेंबर होना चाहिए, अगर वो भी साइन करने से मना कर देता है, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर की वहां पर ये ड्यूटी आ जाती है कि वो क्या करे, जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसके क्या करवा ले, वहां पर काउंटर साइन करवा ले। उस पर्सन के वहां पर काउंटर साइन करवा लिए जाएंगे, वो खुद ही वहां पर साइन कर लेगा एज एन विटनेस, वो खुद ही वहां पर बन जाएगा। फिर वहां पर उसको हम विटनेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पर वो खुद कर रहा है, वो खुद अपने मतलब कि जब भी उसको अरेस्ट किया जा रहा है तो दूसरे पर्सन विटनेस बनेंगे ना, तो उसको नहीं माना जाएगा। उसको ही मतलब कि वो एक काउंटर साइन कर रहा है, वो खुद वहां पर कर रहा है कि हाँ मेरे को आप अरेस्ट कर लीजिए किस्म से, वो खुद वहां पर साइन कर रहा है, तो उसको हम काउंटर साइन बोल देंगे कि जब भी उसको पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, अगर कोई भी वहां पर विटनेस नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के बारे में कि पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटी रहेगी और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। और अब सी क्लोज पर चलते हैं। सी क्लोज में यहां पर क्या कह रहा है, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करता है तो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। किसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा? उसके फैमिली मेंबर को। जो अरेस्टेड पर्सन है
उसके फैमिली मेंबर को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और जब इन्फॉर्म करता है जिस भी पर्सन को, तो वहां पर वो अपने मेमोरेंडम में भी अटैच करता है उस मेंबर ऑफ, जो उसकी फैमिली में मेंबर है, जो भी वहां पर जिस पर्सन को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको अटैच करेगा मेमोरेंडम में। और अगर उसकी फैमिली मेंबर में से कोई नहीं है तो उस केस में उसके फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स होंगे या फिर जो अरेस्टेड पर्सन है, वो खुद नेम बता सकता है कि आप इस पर्सन को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मुझे आप अरेस्ट कर रहे हो। तो उन केसेस में वहां पर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि वहां पर उन पर्सन्स को वहां पर इन्फॉर्म किया जाए जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करती है किसी पर्सन को। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रोसीजर क्या रहेगा अरेस्ट करने का, और जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर रहा है किसी पर्सन को, पुलिस ऑफिसर की वहां पर क्या क्या ड्यूटी रहेगी, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिससे आपको डेली की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको डेली की नोटिफिकेशन यूट्यूब पर ही मिल जाए। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इससे अगला सेक्शन। आज के लिए इतना ही था। ओके, बाय।